सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और हमारा राजस्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की मृदा चल रहा था और आज अपन और राजस्थान की मृदा के जितने भी प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। और कल वाली क्लास में अपन राजस्थान की जो मृदा है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण है यानी वर्टिसोल, एल्थिसोल, इंसेप्टिसोल वो वाला वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज अपन देखेंगे राजस्थान की मृदा के कुछ और जो प्रकार रह गए थे। कल अपन ने 6 प्रकार देख लिए थे और इसके अलावा इससे पहले अपन ने कृषि विभाग के अनुसार जो राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण है वो भी देख लिया था। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जो बाकी बचे हुए राजस्थान की मृदा के प्रकार है वो, ठीक है। अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लेना। और ये क्लास राजस्थान के कोई भी एग्जाम के लिए यानी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पशु परीक्षर हो, चाहे वो CET हो, BSTC हो, राजस्थान पुलिस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान की मृदा, जिसमें अपन ने 6 प्रकार पढ़ लिए थे और अब और जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे अपन ने मृदा टॉपिक स्टार्ट कर लिया था लेकिन मैंने इसका सामान्य परिचय आपको नहीं बताया था, तो 2-3 बातें वो बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मृदा का अध्ययन यानी मृदा विज्ञान का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो आप याद रखेंगे पेडोलॉजी, ठीक है। यानी ऐसे याद रखना कि मृदा में अपन क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। मृदा में, मिट्टी में लगाते हैं पेड़ अपन, तो पेडोलॉजी वहाँ से याद रख लेंगे। अब ऐसे ट्रिक बनानी पड़ती है और ये ट्रिक मैंने अभी बनाई है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने देखा कि मृदा आ रहा है, पेड़ आ रहा है, तो ऐसे ट्रिक बना दो। तो मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, यानी अपन क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं कहाँ पे, मिट्टी में, तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। अब देखिएगा, मृदा शब्द की उत्पत्ति, मृदा जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं सोइल, ठीक है। और ये सोइल है ना, ये बना है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से। लैटिन भाषा का शब्द है, इसका नाम है सोलम, और इस सोलम से बना है सोइल। और सोलम का अर्थ होता है लैटिन भाषा में फर्श। तो मिट्टी का ये अपन बात करें कि जो मिट्टी शब्द है, मृदा शब्द है, जो कि इंग्लिश में इसको सोइल बोलते हैं, ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है फर्श। तो याद रख लेना। अब देखिएगा, एक और महत्वपूर्ण, जैसे अपन कई बार आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे स्थानीय क्षेत्र है, जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, इनके कुछ लोकगीत वगैरह होते हैं। उसी प्रकार राजस्थान की मृदा में भी जो मेवाड़ क्षेत्र है उसकी स्थानीय मृदा है, उसके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी ट्रिक है एक, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो याद कैसे करेंगे कि मेवाड़ क्षेत्र की मृदा यानी मेवाड़ क्षेत्र की स्थानीय मृदा, तो यहाँ पे देखेंगे कि याद कैसे करेंगे मेवाड़ क्षेत्र की स्थानीय मृदा। जैसे वो पटेलिया लालर बिचियो क्या है, तो वो लोकगीत है। उसी प्रकार मेवाड़ क्षेत्र में जो मृदा है स्थानीय, उनके नाम याद करना है आपको। ट्रिक क्या है, तो आप मान लीजिए कि लिली नाम की कोई लड़की है, लिली नाम की लड़की है और उसका फुल नेम है वो लिली शर्मा है, ठीक है। यानी लिली नाम की लड़की है और उसका फुल नेम है वो लिली शर्मा, और ये एकदम सूखली सी है यानी सुकड़ी सी है, पतली सी, ठीक है। तो अब याद कैसे करेंगे कि लिली से तो ये लिली हो जाएगा, शर्मा से हो जाएगा सिरमा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना है, ये सिरमा, और यहाँ पे सूकली से सूकली, और इसके अलावा एक आती है रांकड़, ठीक है। तो ये क्या है, मेवाड़ क्षेत्र की स्थानीय मृदा है, लिली, सिरमा, सूकली, रांकड़। यानी लिली शर्मा क्या है, एकदम सुकड़ी सी है। तो यहाँ से याद हो जाएगा लिली, सिरमा, सूकली, रांकड़, ये मेवाड़ क्षेत्र की स्थानीय मृदाओं के नाम है। उसके बाद में देखिएगा कुछ लॉजिकली और समझ पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे वो पूछता है कि जब अपन पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो जो मृदा है इसकी उपजाऊपन या उर्वरा क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, ठीक है। यानी इसकी उर्वरक क्षमता है वो बढ़ती है या फिर घटती है। तो जब अपन पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो सीधी सी बात है, पश्चिम में तो रेगिस्तान है, पूर्व में क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, नदियों द्वारा निर्मित। तो मृदा की जो उर्वरा क्षमता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और अब इसका उल्टा एक और है कि पश्चिम से जब अपन जाएंगे पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व, तो मृदा के जो कण हैं, मृदा के कणों का आकार, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो पश्चिम में रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है और रेतीली मिट्टी के कण है वो बड़े होते हैं, और जबकि पूर्वी
क्षेत्र बात करें राजस्थान का, तो वहाँ पे नदियों से निर्मित मिट्टी है, एकदम दोमट मृदा जिसको अपन कांप मृदा बोलते हैं। तो उसमें पतले पतले या छोटे छोटे कण होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मृदा के कणों का आकार है वो घटेगा, यानी पश्चिम में तो आकार बड़ा होता है, जबकि पूर्व की तरफ आते हैं तो कणों का आकार, मृदा के कणों का आकार घटेगा। तो ये दो बातें याद रख लेना। तो ये इतनी बातें अपन ने पढ़ी जो सामान्य आपको याद रखनी है, और मैंने थोड़ी बहुत बातें आपको बता दी क्योंकि ये पीछे रह गई थी। तो अपन को मृदा वाला टॉपिक है वो आराम से और पूरा कंप्लीट तैयार करने तय, यानी अपन कोई भी राजस्थान में एग्जाम हो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मृदा से कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा बाहर ना जाए, ठीक है, और नहीं हमारा क्वेश्चन छूटे। तो इसलिए आराम से आप समझिएगा इतनी बातें। अब देखिएगा अपन पढ़ते हैं जो कल मैंने आपको प्रकार बताए थे 6, उसके आगे के प्रकार अपन पढ़ते हैं और वहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे गए। तो देखिएगा अपन ने कल 6 प्रकार पढ़ लिए थे, उसके आगे पढ़ते हैं। तो आगे जो मिट्टी का प्रकार आता है 7वां, इसको आराम से समझिएगा। 6 है ना, वो उस कल वाली क्लास में 6 अपन ने किए थे, तो वो मैंने अलग एक समझ विकसित करके या ट्रिक के माध्यम से वो 6 याद करवाए थे। आज वाले 6 वो एक ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, अब अपन ज़्यादातर बात करेंगे जो रेतीली या मरुस्थलीय इलाका है वहाँ की मिट्टियों की बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं रेतीली, या इस रेतीली को ही बोलते हैं बलुई, ठीक है। कल ब्लूई मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो आज से ही लिख दिया रेतीली, ब्लूई, या फिर इसी को बोलते हैं मरुस्थल, क्योंकि ये मरुस्थल में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा। अब देखिएगा रेतीली, ब्लूई, मरुस्थलीय मृदा, जैसे अपन ने बहुत सारी मिट्टियों के निर्माण पढ़े थे उसी प्रकार इसी का निर्माण पढ़ लेते हैं। तो इसमें याद कैसे करेंगे कि रेतीली, ब्लूई या मरुस्थलीय मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो ब्लूई से बलुआ, ठीक है, तो बलुआ, और साथ में ग्रेनाइट सेलो से इसका निर्माण हुआ है। तो ये पहली बात आप याद रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा जो रेतीली या फिर ब्लूई या मरुस्थलीय मृदा है, इसकी बात करें कि ये कहाँ पे पाई जाएगी, तो इसमें याद रखेंगे 4 बड़े जिले। अब 4 बड़े जिले मैंने आपको बताए थे, और अगर किसी साथी को नहीं पता है तो मैं फिर से बता दूंगा। इसके अलावा इसमें शेखावटी ऐड करेंगे, और इसमें 2 जिले आपको याद रखने हैं, पाली, नागौर, बस। अब वो शेखावटी आपको पता ही है, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू। जबकि 4 बड़े जिलों में रेगिस्तानी जो जिले हैं बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, ठीक है। तो ये जिले हैं वो पूछे भी गए हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो ये कई जिले हैं वो पूछे भी गए। तो याद रख लेना रेतीली, ब्लूई, मरुस्थलीय मृदा जिसका निर्माण बलुआ व ग्रेनाइट सेलो से हुआ है, ये राजस्थान के 4 बड़े जिलों शेखावटी प्लस पाली और नागौर में पाई जाती है। ये जरूर याद रख लेना 2 जिले अलग से, क्योंकि अपन रेतीली, ब्लूई अपन से पूछे या मरुस्थलीय पूछे तो अपन रेगिस्तान वाले जिले तो अपन को पता ही है यही है, तो अपन समझ लेते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन होगा। लेकिन ये पाली, नागौर जब देता है तो अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि मरुस्थल है या फिर थोड़ा बहुत अरावली के पास चला जाता है, लेकिन ये मरुस्थल में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा अपन पढ़ते हैं 8 नंबर पे भूरी मृदा। इससे भी खूब क्वेश्चन पूछे हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूरी मृदा याद रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया कि ये किस नदी बेसिन में पाई जाती है, तो ये बनास नदी बेसिन में पाई जाती है, बनास नदी बेसिन। अब देखिएगा ये जो आपकी बनास नदी बेसिन में पाई जाती है भूरी मृदा, और बै से बनास, बै से बूंदी, एक जिला तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा ये जो भूरी मृदा है इसके जिले बनास नदी बेसिन, इसने कहा इसका मतलब जहाँ जहाँ बनास बहती है वहाँ वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। तो देखिएगा बनास वैसे राजसमंद में से उद्गम होता है, ठीक है, खमनोर से। उसके बाद में ये आती है चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पे कुछ जिले वहाँ पे ये मिट्टी नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ के पास वैसे इसका भाव क्षेत्र देखें तो उदयपुर में नहीं है, लेकिन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कहाँ पे भूरी मृदा पाई जाती है बनास नदी के जो भाव क्षेत्र है। तो इसमें देखिएगा राजसमंद में नहीं पाई जाती, तो इसको मिटाएंगे, अजमेर में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये बाकी बचे, इन सब में भूरी मृदा पाई जाती है। चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के पास मैं उदयपुर बता रहा था तो वो उदयपुर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भूरी मृदा है वो बनास नदी बेसिन में
पाई जाती है। और बात करें कहाँ कहाँ पे, तो बै से बनास, बै से बूंदी जिला, और इसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, क्योंकि ये जो भाव क्षेत्र वाले जिले हैं जहाँ पे बनास नदी बहती है, तो यहाँ पे ये भूरी मृदा पाई जाती है। अब देखिएगा, अपन ने एक तो पढ़ी रेतीली, फिर पढ़ी भूरी, अब अपन इन दोनों को मिक्स करेंगे, भूरी रेतीली बनाएंगे। तो देखो ये मिटो रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको समझ में ये दोनों बातें आ गई होगी। अब देखिएगा अपन इनको मिक्स करेंगे। अब इनको मिक्स करेंगे तो देखिएगा किस प्रकार अपन है वो यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से जिले इसमें आएंगे, और क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करें 9 नंबर की, भूरी और रेतीली मृदा, ठीक है, दोनों को मिक्स किया है। तो भूरी रेतीली मृदा में आप देखेंगे कि शेखावटी आएगा, क्योंकि शेखावटी कहाँ पे था, तो आप कहेंगे शेखावटी उस रेतीली मृदा में था, तो शेखावटी आएगा। प्लस उस 4 में से 2 बड़े जिले आएंगे, और कौन कौन से, तो बीकानेर और जोधपुर, ठीक है, याद रख लेना। ये वहाँ पे ये जैसलमेर है, और कौन सा बच गया, बाड़मेर, ये दोनों नहीं आएंगे, बीकानेर और जोधपुर आएंगे भूरी रेतीली मृदा में। और एक आएगा शेखावटी रीजन, जिसमें सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। इसके अलावा देखिएगा इसमें ट्रिक है, भूरी रेतीली मृदा की ट्रिक है, गोर को आई लोर, गोर को आई लोर। तो यहां से देखेंगे, ये इतना याद करके यहाँ पे ना लगा दो, यहाँ पे जा लगा दो, तो ये नागौर और जालोर में भी पाई जाती है, तो गोर को आई लोर। तो यहाँ पे देखिएगा भूरी रेतीली मृदा है, उसमें शेखावटी रीजन आ गया, 2 बड़े जिले बीकानेर और जोधपुर, इसके अलावा नागौर और जालोर, ये भूरी रेतीली मृदा के जिले हैं। और कुछ ट्रिकें हैं वो भी यूज करनी पड़ती है कहीं पे, तो ये आप याद कर लेना। अब देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो भूरी रेतीली मृदा है, इसमें उर्वरा क्षमता है वो पाई जाती है, ठीक है, कोई भी मृदा है, कईयों में उर्वरा क्षमता कम होती है, कईयों में ज़्यादा होती है, तो इसमें उर्वरा क्षमता पाई जाती है। ये किसके कारण पाई जाती है, नाइट्रोजन, कैल्शियम या नाइट्रेट, तो याद रख लेना इसमें नाइट्रेट के कारण ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये PYQ क्वेश्चन है। तो याद रख लेना कि भूरी रेतीली मृदा में जो मैं बात करूं उर्वरा क्षमता है वो किसकी उपस्थिति के कारण, तो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण। और ऊपर आप